नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह में इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें पिछले एक सप्ताह के दौरान के सिनॉप्टिक सिस्टम्स को, तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न दबाव के क्षेत्र थे जो साइमल्टेनियसली एक साथ जो है भारतवर्ष में फॉर्म हुए थे। इसमें से एक जो लो प्रेशर एरिया था वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग जो तटीय क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल के और उत्तरी उड़ीसा के, वहां फॉर्म हुआ था 13 जुलाई को। ये 14 जुलाई के नून के आसपास में एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया था, एक अवदाब में बदल गया था साउथ ईस्ट गंगेटिक वेस्ट बंगाल में और उससे लगे हुए बांग्लादेश के ऊपर। इसके बाद में ये थोड़ा सा वीक हुआ था और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो गया था, सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया था 15 जुलाई की सुबह, जो हमारा नॉर्थ झारखंड उत्तरी झारखंड है और उससे लगा हुआ दक्षिणी बिहार का क्षेत्र वहां पर। 16 तारीख की सुबह ये साउथ वेस्ट बिहार और उसके लगा हुआ जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है यानी कि दक्षिण पश्चिम बिहार और उससे लगा हुआ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर केंद्रित था। इसके बाद 17 तारीख की सुबह ये फिर से एक डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो गया यानी कि फिर से एक अवदाब में कन्वर्ट हो गया जो हमारा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश है और उसके साथ साथ जो उसके लगा हुआ है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एमपी है यानी कि जो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश है वहां पर। इसके साथ साथ जो एक दूसरा लो प्रेशर एरिया था वो हमारा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में और उसके आसपास के क्षेत्र में 13 जुलाई को फॉर्म हुआ था, जो कि और तीव्र होकर के एक अवदाब में डिप्रेशन में 15 जुलाई को कन्वर्ट हो गया था, परिवर्तित हो गया था। इसके साथ साथ फिर ये 16 जुलाई के आसपास ये एक वीक होकर के एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया था उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर और उसके साथ साथ एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव के क्षेत्र में जो हमारा पाकिस्तान का सेंट्रल पार्ट है यानी मध्य भाग जो पाकिस्तान का है और उससे लगा उसके आसपास का जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर ये 16 तारीख की शाम के आसपास एक लो प्रेशर एरिया में कमजोर हो गया था। अगर हम बात करें मानसून ट्रफ की, तो ये मानसून ट्रफ जो है ज्यादातर दिनों में इस सप्ताह में नॉर्मल पोजीशन के आसपास ही रहा। इसके साथ हम बारिश का अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा कि 2 सिस्टम थे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और ईस्टर्न पार्ट्स को इंपैक्ट कर रहे थे। इसकी वजह से मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स है, मौसमी संभाग है, उसमें जो मौसमी संभाग उत्तर पश्चिम भारत में और जो पूर्वी भारत से जुड़े हुए हैं वहां पर वर्षा जो है वो एक्सेस कैटेगरी में हुई है यानी नॉर्मल से ज्यादा हुई है। इसमें ओवरऑल भारतवर्ष की बात करें तो -11% वर्षा हुई है यानी कि जो नॉर्मल से 11% कम वर्षा हुई है। नॉर्मली 65.1 मिलीमीटर वर्षा होती है इस पीरियड के दौरान, जबकि इस सप्ताह में 58.1 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई है। वहीं सीजन के बारे में बात करें यानी 1 जून से लेकर 16 जुलाई के बारे में बात करें तो पूरे भारतवर्ष वर्षा जो है वो 9% सामान्य से अधिक है जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आती है यानी कि नॉर्मली इस ड्यूरेशन में हमें 304.2 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है मिलती है, जबकि इस बार हमें 331.9 मिलीमीटर वर्षा जो है वो प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत के जो ज्यादातर संभाग है वो नॉर्मल या एक्सेस कैटेगरी में है। मुख्य रूप से जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है हमारा और जो बिहार का क्षेत्र है वहां पर जो वर्षा जो है वो डेफिशिएंट कैटेगरी में है। वहीं दक्षिण के भागों में देखेंगे तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, रायलसीमा और जो मराठवाड़ा है वहां पर वर्षा जो है वो नॉर्मल से कम कैटेगरी में यानी डेफिशिएंट कैटेगरी में रिपोर्ट की गई है। अगर क्यूमुलेटिव रेनफॉल के बारे में बात करें पिछले 7 दिनों के बारे में तो हम देखेंगे इस मैप में भी जो हमारा जो सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र है वहां पर हम देख सकते हैं काफी अच्छी वर्षा रिपोर्ट हुई है इन सिस्टम्स की वजह से। इसके साथ साथ जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है, कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक में, कोंकण गोवा में वहां पर भी अच्छी वर्षा रिपोर्ट हुई है। अगर भारी से बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की बात करें तो ये कुछ स्थानों पर रिपोर्ट हुई थी ईस्ट मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में 12 और 13 जुलाई को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तटीय कर्नाटक में 12 जुलाई को, उड़ीसा में 14 जुलाई को, उत्तराखंड, कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 16 जुलाई को। आज के अगर कंडीशन में बात करें तो मानसून ट्रफ जो है वो एक्टिव कंडीशन में है, वो करीब करीब अपने नॉर्मल पोजीशन पर ही केंद्रित है। इसके साथ साथ जो एक अवदाब यानी डिप्रेशन जो हमारा साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में था यानी कि जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे लगा हुआ जो हमारा पूर्व उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में था वो वहां पर केंद्रित था आज दोपहर के समय के आसपास, जो कि 50 किलोमीटर जो है प्रयागराज से यानी इलाहाबाद प्रयागराज से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में केंद्रित था। हमारा अनुमान यह है कि ये अगले 2 दिनों के दौरान जो हमारा साउथ उत्तर प्रदेश है, दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में उसको क्रॉस करता हुआ जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ पश्चिम विक्षोभ जो है वो 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर केंद्रित था। एक चक्रवाती परिसंचरण जो अपर साइक्लिक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के मध्य भाग पर केंद्रित था। एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा जो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर केंद्रित थी। इसके साथ साथ एक और चक्रवाती परिसंचरण अपर साइक्लिक सर्कुलेशन जो है वो उत्तरी जो हमारा आंतरिक कर्नाटक है उसके आसपास केंद्रित था। अगर हम इसके वजह से अगले एक सप्ताह में यानी 17 से 23 जुलाई के बीच में कैसे वर्षा रहने वाली है उसको देखें तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक
भारी वर्षा, जहां पे 21 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होने की संभावना है, वो कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है 17 तारीख को, राजस्थान में 18 जुलाई को। इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा भी उत्तराखंड में 17 तारीख को और 20 से 23 जुलाई के बीच में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, पूर्वी राजस्थान में 17 तारीख को और हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 तारीख को होने की संभावना है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में 17 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं राजस्थान में भी 18 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा, 21 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। केरला में 17 तारीख को, 19 और 20 जुलाई को, तटीय कर्नाटक में 17 तारीख को, दक्षिणांतरिक कर्नाटक में 17 और 18 जुलाई को। इसके साथ इन सभी क्षेत्रों में जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया है। केरला में 17 से 20 तारीख के बीच में, तटीय कर्नाटक में 17 तारीख को और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में 17 और 18 तारीख को। इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। केरला में, तमिलनाडु में, कोस्टल साउथ इंडियन कर्नाटका में 17 से 23 तारीख के बीच में, और हैवी रेनफॉल हो सकती है जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, वहां 17 से 23 तारीख के बीच में, लक्षद्वीप में 19 और 20 तारीख को, रायलसीमा तेलंगाना में 17 से 19 जुलाई के बीच में। अगर हम पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो यहां पर भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया 17 जुलाई के लिए। इसके साथ साथ जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मध्य प्रदेश में 17, 18 और 21 से 23 जुलाई के बीच में जो है वो जारी रह सकती है। विदर्भा में, छत्तीसगढ़ में 21 से 23 तारीख के बीच में और बिहार में 17 तारीख को और 20 से 23 तारीख के बीच में भी भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो हो सकती है। इसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 17 तारीख को, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा में 19 से 23 तारीख के बीच में भी भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 तारीख को और असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 20 जुलाई को भी भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर होने की संभावना है, चेतावनी जारी की गई है। अगर पश्चिम भारत की बात करें, वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहां पर जो है कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा में 17 से 23 तारीख के बीच में, जो मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र हैं वहां पर 20 से 23 तारीख के बीच में और मराठवाड़ा में 17 जुलाई को। पूर्वोत्तर भारत में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय में, नागालैंड, त्रिपुरा में 17 से 22 तारीख के बीच में और भारी से बहुत भारी वर्षा मेघालय में 19 जुलाई को होने की संभावना है। अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें, दूसरे सप्ताह के बारे में 24 से 30 जुलाई के बीच में, तो हमारा अनुमान है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है, एक नया निम्न दबाव क्षेत्र वो बन सकता है जो हमारा उत्तरी बंगाल की खाड़ी है, अगले सप्ताह की शुरुआत में बनने की इसकी संभावना है और इसके बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ जो मानसून ट्रफ है उसका जो पूर्वी भाग है वो अपने जो नॉर्मल पोजीशन उससे साउथ में रहने की संभावना है वीक 2 में, यानी 24 से 30 जुलाई के बीच में। एक ऑफशोर ट्रफ जो है वो वेस्ट कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर ज्यादा दिनों में देखा जा सकता है अगले सप्ताह वीक 2 में, वीक 2 यानी 24 से 30 जुलाई के बीच में। इन सभी की वजह से जो वर्षा है वो फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड हो सकती है। साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है जो हमारे पूर्वी और से लगे हुए जो मध्य भारत के कई क्षेत्र हैं वहां पर, जो मुख्य रूप से हम बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, जो दूसरा सप्ताह है उसके कई दिनों के दौरान यानी 24 से 30 जुलाई के बीच में। इसके साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा जो है कुछ एक स्थानों पर हो सकती है 1 से 2 दिनों में, 24 से 30 जुलाई के बीच में इन्हीं सब क्षेत्रों में। इसके साथ साथ फेयरली वाइड स्प्रेड वर्षा और इसके साथ साथ में आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है पश्चिमी तट में ज्यादातर दिनों में, और कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा भी पश्चिमी तट में कुछ एक दिनों में हो सकती है वीक 2 में, 24 से 30 जुलाई के बीच में। अगर ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करें तो वर्षा जो है वो नॉर्मल कैटेगरी यानी सामान्य या सामान्य से अधिक हो सकती है मध्य भारत में, दक्षिण प्रायद्वीप भारत में। इसके साथ साथ ये जो सामान्य करीब हो सकती है जो ज्यादा क्षेत्र है पूर्वी भारत का, पूर्वोत्तर भारत का, और जो हमारा ज्यादा हिस्सा है उत्तर पश्चिम भारत का, यहाँ पर वर्षा जो है सामान्य से कम रहने की संभावना है 24 से 30 जुलाई 2025 के बीच में। तापमान के बारे में जहां तक बात करें तो जो हमारा अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी भारत का और उससे लगा हुआ जो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत है इसके ज्यादा क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत में और पश्चिमी तट पर। तो इन सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक वीक 1 में यानी कि 17 से 23 जुलाई के बीच में ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टेंपरेचर जो है, अधिकतम तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हो सकते हैं उत्तर भारत में, जिसमें हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भी शामिल है, और इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में। इसके अतिरिक्त जो बाकी का क्षेत्र है इन सब 2 सप्ताह में ये अधिकतम तापमान जो है वो नॉर्मल यानी सामान्य या सामान्य के करीब रहने की संभावना है। अगर साइक्लोजेनेसिस के बारे में बात करें यानी कि एक अवदाब या डिप्रेशन या उससे अधिक इंटेंसिटी सिस्टम बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम देखेंगे कि जो अभी एक लैंड डिप्रेशन है, जैसे कि हमारा एक अवदाब जो है वो साउथ ईस्ट यूपी और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट एमपी पर केंद्रित है, उसका हमारा अनुमान ये है कि ये अगले 2 दिनों के दौरान जो है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, और ये जो दक्षिण का जो उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र से आगे बढ़ेगा अगले 2 दिनों के दौरान।
इसके साथ साथ जैसे कि बताया, एक नया लो प्रेशर एरिया जो है उसका फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेशन है, उसके फॉर्मेशन का हमारा प्रेडिक्शन है, जो उत्तरी बंगाल खाड़ी और उससे लगा हुआ जो हमारा तटीय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर वीक 1 के एंड में या वीक 2 की शुरुआत में, यानी 24 और 25 जुलाई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बन सकता है। और एक लो प्रोबेबिलिटी है जो इसका इंटेंसिफिकेशन है, ये तीव्र होकर के एक अवदाब या डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो वीक 2 है उसके स्टार्टिंग में, यानी कि 25-26 जुलाई के आसपास। अगर हम बात करें इसके मूवमेंट के बारे में, तो हमारा अनुमान यह है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव करेगा और अक्रॉस जो गंगेटिव वेस्ट बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल है, जो उत्तरी उड़ीसा है, उससे लगा हुआ जो झारखंड और दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उसको क्रॉस करता हुआ ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अपने फॉर्मेशन के बाद बढ़ने की संभावना है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह इस तरह की नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।